स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को करवाने वाली हूँ चैप्टर 20 ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। मेरे पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 20.1 करवाया था। उसके कुछ सवाल हम लोगों ने किए थे। अभी तक वो वीडियो जिसने नहीं देखा है आप लोग देख लें उसको, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगी। आज चलो करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 होने से त्रिभुज के तीनों कोणों का वृत्तीय मान कितना होगा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं त्रिभुज जो दिया हुआ है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना दिया हुआ है 2:3:4। ठीक है, तो माना पहला कोण हो जाएगा 2x डिग्री, दूसरा कोण 3x डिग्री और तीसरा कोण 4x डिग्री। क्लियर? ये देखो 2x, 3x, 4x। हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। देयरफॉर पहला कोण ये, दूसरा कोण ये और तीसरा कोण ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो 2x प्लस 3x 5x, 5x प्लस 4x 9x डिग्री। 9 से कैंसिल करो 20 डिग्री, तो x आ गया 20 डिग्री। तो पहला कोण कितना हो जाएगा 2x डिग्री, मतलब 2 इंटू 20 दैट इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। दूसरा कोण इज इक्वल्स टू 3x डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 20 मतलब 60 डिग्री। और तीसरा कोण इज इक्वल्स टू 4x डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 20 तो 80 डिग्री। लेकिन ये सब शास्त्रिक मान है, हम लोगों को वृत्तीय मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं हम लोग क्या जानते हैं 180 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होगा 1 पाई बाई 180। तो 40 डिग्री कितना होगा पाई बाई 180 इंटू 40। ठीक है, 2 9 तो आ गया 2/9 पाई रेडियन। ठीक है, तो पहला कोण हो गया हम लोगों का ये है पहला कोण। ठीक है, अब हम लोग इसी प्रकार निकाल लेते हैं दूसरा कोण है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 60 डिग्री। 0 0 कैंसिल, 6 3 तो हम लोग का आ गया पाई बाई 3। तो ये हो गया हम लोगों का दूसरा कोण। ठीक है, अब हम लोग करेंगे तीसरा कोण 80 डिग्री है। तो 80 डिग्री इज इक्वल्स टू सेम करेंगे
पाई बाई 180 डिग्री इंटू 80 डिग्री, 0 0 कैंसल, 2 9 2 4 तो आ गया 4 पाई रेडियन बाई 9। तो ये हो गया हम लोगों का तीसरा कोण। सारे वृत्तीय मान है, तो तीनों कोणों के वृत्तीय मान क्या क्या हो गए? एक हुआ 2 पाई बाई 9 रेडियन, एक हुआ पाई बाई 3 रेडियन, एक हुआ 4 पाई बाई 9 रेडियन। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन। किसी वृत्त का अर्धव्यास 28 सेंटीमीटर है। लिख लेते हैं, वृत्त का अर्धव्यास इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, उस वृत्त के 5.5 सेंटीमीटर लंबे वृत्तचाप द्वारा केंद्र पर बना कोण का वृत्तीय मान ज्ञात करें। वृत्तचाप कितना दिया हुआ है? वृत्तचाप की लंबाई इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ना कि वृत्तचाप की लंबाई इज इक्वल्स टू अर्धव्यास इंटू केंद्र पर बना कोण उस वृत्तचाप द्वारा। अगर वृत्तचाप को हम लोग S मान लेते हैं और अर्धव्यास को R और केंद्र पर बना कोण को थीटा मान लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो गया? S इज इक्वल्स टू R थीटा। ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ जो जो दिया हुआ है वैल्यू पुट करो। तो वृत्तचाप की लंबाई है 5.5, अर्धव्यास है 28 गुणे थीटा। ठीक है, अब थीटा हो गया 5.5 बाई 28। ठीक है, अब पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट नीचे आ गया तो नीचे 280 हो गया। ये अब 5 से कैंसिल करते हैं, 11 सा 5 5 से 25 36, तो 11 बाई 56 रेडियन। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग सजाकर लिखेंगे। हम लोगों को पाई लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 11 बाई 56 इंटू पाई बाई पाई कर सकते हैं ना, क्योंकि कट जाएगा। देखो ये पाई पाई तो कट के यही आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग करते हैं 11 बाई 56, ऊपर वाले पाई को एज इट इज रहने देते हैं, नीचे वाले पाई को हम लोग जानते हैं वैल्यू होता है 22 बाई 7, है ना। तो 11 पाई बाई 56 इंटू 22 इंटू 7। ठीक है, तो ये कैंसिल हुआ, ये हो गया 2 और 8 से कैंसिल होगा, तो हम लोगों का आ जाएगा पाई बाई 16 रेडियन। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8।
अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी वृत्त के असमान लंबाई के दो चाप जो केंद्र पर कोण बनाते हैं उनका अनुपात दिया हुआ है 5:2। इसे करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं, मैंने आप लोगों को मेरे ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि केंद्र पर अगर एक चाप है तो केंद्र पर कोण बन रहा है। ऐसे अगर दो चाप है, मान लो CD एक चाप है, तो जो केंद्र पर ये लोग कोण बना रहे हैं तो चापों का अनुपात, चापों की लंबाई का अनुपात, ये जो AB चाप है और जो CD चाप है, AB चाप जो है और CD चाप जो है, ये जो केंद्र पर जो कोण बना रहे हैं एंगल AOB, उनके अनुपात के साथ इनका अनुपात समान होगा, ये समान अनुपात होंगे। ठीक है, जिन लोगों ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दूंगी, आप लोग सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले चाप की लंबाई बाय दूसरे चाप की लंबाई इज इक्वल्स टू पहले चाप द्वारा केंद्रीय कोण बाय दूसरे चाप द्वारा बना केंद्रीय कोण। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था उस वक्त। तो ये देखो, ये पहले चाप की लंबाई बटा दूसरे चाप की लंबाई यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:2, मतलब 5/2। तो इसका मतलब पहले चाप द्वारा जो केंद्र पर बना कोण है बटा दूसरे चाप द्वारा जो केंद्र पर बना कोण है, उनका भी जो अनुपात है यही होगा 5:2। तो हम लोग लिखते हैं पहला केंद्रीय कोण बटा दूसरा केंद्रीय कोण इज इक्वल्स टू 5/2। अब देखो क्वेश्चन में फिर क्या लिखा हुआ है, 30 डिग्री होने से, यहाँ बोलना चाहिए था, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ लिखना चाहिए था दूसरा कोण अगर 30 डिग्री हो तो प्रथम कोण का शास्त्रिक व वृत्तीय मान ज्ञात करें। तो दूसरा कोण दिया हुआ है, दूसरा केंद्रीय कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। तो इसे हम लोग पुट कर देते हैं, पहला केंद्रीय कोण बटा 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 5/2। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं पहला केंद्रीय कोण, दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री इंटू 5/2, 15। तो आ गया हम लोग का 15 5 75 डिग्री। तो पहला केंद्रीय कोण हो गया 75 डिग्री। ये है इसका शास्त्रिक मान, है ना, डिग्री में है। तो हम लोग को शास्त्रिक और वृत्तीय दोनों निकालना है। तो अब हम लोग वृत्तीय मान निकाल लेते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई/180 रेडियन। तो हमको 75 डिग्री निकालना है। तो 75 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई/180 इंटू 75। कैंसिल करते हैं, 15 जो ये हो गया 36, 5 में 3 5 3 12। तो हम लोग का आ गया 5/12 रेडियन। तो ये है वृत्तीय मान। तो प्रथम कोण का प्रथम
कोण, केंद्रीय कोण, प्रथम केंद्रीय कोण का शास्तिक मान निकला 75 डिग्री और प्रथम केंद्रीय कोण का वृत्तीय मान हुआ 5π/12 रेडियन। ठीक है, क्लियर बच्चों? अब हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक घूर्णन केंद्र वाली किरण, देखो, -5/1/12 पाई कोण केंद्र पर उत्पन्न करती है, तो किरण किस दिशा में घूर्णन की है? सबसे पहले कोण इक्वल टू कितना दिया हुआ है, कोण का मान दिया हुआ है माइनस, ठीक है, चूंकि कोण ऋणात्मक है तो किरण घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगी, घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगी। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगी। ठीक है, अब हम लोग कोण को थोड़ा सा लिखते हैं तोड़कर। देखो, 12 × 5 60, 60 + 1 61, तो कोण है हम लोग का -61π/12 रेडियन। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है एवं उसके बाद वह कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये हम लोग को निकालना है। डिग्री मतलब हम लोग को इसका शास्त्रिक मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन था कि किरण किस दिशा में घूमेगी, तो हम लोगों ने लिख दिया है किरण घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगी, और उसके बाद निकालना है वह कितने डिग्री का कोण बनाई है। तो इसका हम लोग अब वृत्तीय मान निकालते हैं, सॉरी शास्त्रिक मान निकालते हैं। तो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई, तो 61π/12 रेडियन हो जाएगा 180 डिग्री बाय पाई इंटू 61π/12। ठीक है, पाई पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, हम लोग 6 से काटते हैं, 6 × 2 = 6, यहाँ 30 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा करके देखते हैं। 61 × 30 is equals to 1830, 1830। तो ये हो गया 1830/2, फिर 2 से कैंसिल करते हैं, 9, ये 1, ये 5, तो 915 डिग्री। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया शास्त्रिक मान। अब 915 डिग्री मतलब हम लोग क्या समझेंगे? 915 डिग्री, क्योंकि कोण ऋणात्मक है तो ये घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगी, मतलब इस तरह से घूमेगी। तो एक बार घूमने का मतलब क्या होता है? 360 डिग्री।
ठीक है, 2 बार घूमेगा मतलब 2 बार 360 मतलब 720 डिग्री। तो इसी तरह यहाँ 915 है, तो हम लोग को निकालना है सबसे पहले कितने बार घूम रही है और कितना कोण बच रहा है। मतलब देख रहे हैं हम लोग 915 डिग्री को डिवाइड करेंगे 360 से। क्यों कर रहे हैं? एक बार घूमेगा मतलब कितना कोण बनाएगा? 360 डिग्री बनाएगा। ठीक है, किरण एक बार घूमने से कोण बनाता है इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। तो अब हम लोग निकालेंगे कि 915 डिग्री में कितने बार किरण घूम रही है। तो उसके लिए हम लोग करते हैं 915 डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, तो 360 इंटू 2 करेंगे 0, तो ये 720 आएगा। तो 2 720, ठीक है, माइनस करते 5 9 1, तो ये हम लोग का बच गया। तो इसका मतलब ये जो 2 आया हम लोग का भागफल, तो 2 बार घूमेगा और इतना कोण और बच गया है जो इतना कोण और बनाएगा। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? एक किरण है, किरण यहां से शुरू करके ऐसे एक बार इस तरह से घूमेगा, एक और बार घूमेगा और उसके बाद कोण कितना बनाएगा? 195 डिग्री। सपोज यहां तक है 195 डिग्री। 180 मतलब पूरा सर्कल कोण होता है, 195 मतलब इतना यहां तक। 2 बार घूमेगा और 100 इतना डिग्री बनाएगा, 195 डिग्री बनाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं किरण घड़ी की सुई की दिशा में 2 बार घूमेगी और 195 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर। आशा करती हूँ आज मैंने जो सवाल पढ़ाया आप लोग को समझ में आ गया है। फिर भी आप लोग दोबारा वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए, कॉपी में सवाल बनाइए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज का कुछ और सवाल बना के बताऊंगी। थैंक यू।